बिल्कुल ऐसे ही स्वागत किया है आर्सेनल ने लियांड्रो ट्रोसार्ड का और अनाउंस भी कर दिया है ऑफिशियली लियांड्रो ट्रोसार्ड की साइनिंग को। लेकिन अब हमारा मैच है कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। एमिरेट्स स्टेडियम में मैच होने वाला है और एक बहुत बेहतरीन मैच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। बट जो मेन चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है एक विन, बिकॉज इस सीज़न की जो इकलौती लॉस हमें मिली है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाथों मिली थी। और सबके फ्रेंड्स होते हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं, तो हमें ये बात सुन सुन के थक चुका हूँ मैं तो पर्सनली कि भाई हमने तुम्हें हराया था इस सीज़न, तो यार उसका बदला लेना है और उसका हिसाब चुकता करना है। हम ओल्ड ट्रैफर्ड में ज़रूर हारे थे पर एमिरेट्स में हमें जीतना है। मैच के रिगार्डिंग क्या नई लेटेस्ट अपडेट है, क्या टीम न्यूज़ है और कुछ आर्सेनल की और साइनिंग्स भी हो गई हैं, तो उनकी भी बात करते हैं इस वीडियो में आगे जाके। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल फॉर मोर सच कंटेंट। तो सबसे पहले मैच का प्रीव्यू कर लेते हैं, साइनिंग्स की बात थोड़ी एंड में कर लेंगे। तो आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय दोनों टॉप 4 में है। आर्सेनल आर टॉप ऑफ द लीग, अभी 5 पॉइंट्स क्लियर हैं ऑफ मैनचेस्टर सिटी। वो इसलिए बिकॉज मैनचेस्टर सिटी ने एक गेम ज़्यादा खेल लिया मिड वीक में, वरना 8 पॉइंट्स का गैप है वैसे भी अभी अगर हम लॉजिकली सोचें। तो आर्सेनल अगर अपना मैच जीत जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट तो वो 8 पॉइंट्स का गैप रिस्टोर हो जाएगा, गिवन कि मैनचेस्टर सिटी वुल्स से हार जाए, जो कि नहीं होगा। तो आई थिंक इट विल स्टे 5 पॉइंट गैप अगर हम जीतते हैं, बट हमारे पास एक गेम इन हैंड रहेगा। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो दे आर करेंटली थर्ड विथ 39 पॉइंट्स और उन्होंने भी एक गेम हमसे ज़्यादा खेला हुआ है, हमसे 8 पॉइंट्स पीछे हैं। तो टाइटल रेस में है या नहीं यार, इसका डिस्कशन करना मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली। आर्सेनल और सिटी आर डेफिनेटली इन टाइटल रेस, क्योंकि सिटी हमेशा टाइटल जीतते आ रही है पिछले 5 सालों में और आर्सेनल आर सिटिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल, तो उनका टाइटल रेस में होना समझ में आता है। तो काफ़ी यूनाइटेड फैंस का मानना है यूनाइटेड आर इन अ टाइटल रेस, काफ़ी लोग का मानना है दे आर नॉट। तो मैं उस पर अपना कोई पर्सनल व्यू नहीं रखता हूँ इस टाइम पे। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से कि कौन कौन सी टीम टाइटल रेस में। ऑब्वियसली जो टॉप 2 पे रह रही हैं वो टीम तो टाइटल रेस में है ही। तो अब प्रीव्यू पे आ जाते हैं। जैसा मैंने कहा ओल्ड ट्रैफर्ड पे हम हारे थे, हमारे इस सीज़न की इकलौती हार इन प्रीमियर लीग। 3-1 से हम हारे थे। वहाँ पे हमारे पास तब थॉमस पार्टे नहीं था और ना ही एल्नेनी था। जिस फॉर्मेशन में हम खेलते हैं नंबर 6 लोकोंगा खेले थे और हमने देखा कि लोकोंगा का 0 टैकल था। डिफेंसिवली बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी लोकोंगा की, ईजिली बाईपास हो जा रहे थे और हमारी मिडफील्ड एक तरीके से ओवररन हो गई थी वहाँ पे। लेकिन सही बात तो यह है कि उनके पास भी कासेमीरो नहीं था और उनके पास कासेमीरो इस बार भी नहीं रहने वाला है, बिकॉज येलो कार्ड मिल गया कासेमीरो को अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस और अब उन्हें एक गेम का सस्पेंशन करना पड़ेगा। तो इट्स अ बिग ब्लो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट जैसा एरिक टेन हैग ने कहा कि उन्होंने आर्सेनल को विदाउट कासेमीरो हरा रखा है ऑलरेडी, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस है। बट जो चीज़ उनके पास नहीं थी वो था ऑपोजिशन में थॉमस पार्टे। तो लास्ट टाइम थॉमस पार्टे वॉज इंजर्ड और इस बार थॉमस पार्टे विल बी देयर। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि थॉमस पार्टे सिंगल हैंडेडली यूनाइटेड को हरा देंगे, बिकॉज आई कांट से एनीथिंग बिफोर द मैच। बट थॉमस पार्टे जिस फॉर्म में चल रहे हैं, ही हैज़ बीन फैबुलस फॉर अस। लास्ट मैच में भी स्पर्स के अगेंस्ट अगर वो गोल स्कोर कर देते तो यार वन ऑफ द बेस्ट गोल हो जाता प्रीमियर लीग का इस सीज़न का एटलीस्ट। तो थॉमस पार्टे हैज़ बीन इन फैबुलस फॉर्म। जैसा मैंने कहा, सिर्फ थॉमस पार्टे नहीं, हमारी जो पूरी मिडफील्ड है जाका, पार्टे, ओडेगार्ड, तीनों बहुत बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं। उन्होंने जाके स्पर्स के अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम पे उनकी मिडफील्ड को डोमिनेट किया। ईजी रहा वो गेम हमारे लिए, जैसा मैं उसका रिव्यू बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो आर्सेनल का भी सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो है उनकी मिडफील्ड, जो कि बहुत अच्छे से और बहुत फ्लूइडली परफॉर्म कर रही है एक दूसरे के साथ। तीनों मिडफील्डर्स के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तीनों मिडफील्डर्स के जो रोल है वो वेल डिफाइंड है। तो पार्टे और जाका एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब भी अगर पार्टे से कोई मिस्टेक होती है तो जाका उसे कवर अप करते हैं, कभी जाका से कोई मिस्टेक हो जाती है तो पार्टे कवर अप करते हैं। और हम सबको पता है कि पार्टे की क्वालिटी क्या है। लाइक अभी आप लोग भी सब देख रहे होंगे ट्विटर पे ये डिबेट चलती रहती है, हु इज़ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द लीग, रॉड्री, कैसेमीरो, पार्टे। अब लोगों के अपने अपने अजम्पशन है कि पार्टे ने उतनी ट्रॉफीज़ नहीं जीती, बट आर्सेनल के लिए पार्टे इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रॉड्री इज़ फॉर मैनचेस्टर सिटी, लेट्स से। और कैसेमीरो भी इक्विवेलेंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। बट पार्टे हमें पता है लास्ट सीजन जब वो इंजर्ड हुए थे आर्सेनल काफ़ी बेकार हुई थी वहाँ पे। तो पार्टे इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट टू आर्सेनल और वो डिबेट का कोई सेंस नहीं बनता। लाइक मेरे को भी काफ़ी बार लगता है इसका कोई सेंस नहीं कि हु इज़ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर।
यार वो तो टीम के रोल पे डिपेंड करता है। डिफेंसिव मिडफील्डर अकेले आपको मैच कभी नहीं जिताता। लाइक आप स्ट्राइकर की बात कर सकते हैं कि स्ट्राइकर वो आपको मूवमेंट ऑफ मैजिक क्रिएट करके दे देता है कि भाई वो अकेले मैच जिता देगा। डिफेंसिव मिडफील्डर वो आपके लिए नहीं करेगा, तो वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करेगा, आपकी टीम पे डिपेंड करेगा। अब मैं ये गलत डायरेक्शन में जा रही है ये वीडियो, तो हम वापस आ जाते हैं मैच पे। तो पार्टे आर्सेनल के पास रहेगा और उनके पास कैसेमीरो नहीं रहेगा, तो ये एक सीधा एडवांटेज आर्सेनल का यहाँ पे हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आर्सेनल ने मिड वीक में फिक्सचर नहीं खेला है, तो स्पर्स के बाद वो एक वीक का रेस्ट लेके आ रहे हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेंसडे को ही मैच खेला था, तो वो 3 दिन बाद वापस मैच खेल रहे हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज पर तो बिल्कुल है, वो एमिरेट्स पे भी आ रहे हैं, तो आर्सेनल का होम स्टेडियम है, बिल्कुल भी ऐसा ईजी नहीं रहा है अब एमिरेट्स में आना। एक टाइम पे बोलते थे हाईबरी को लाइब्रेरी बोलते थे, बट अब एमिरेट्स का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा बदल चुका है, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बेहतरीन रहता है। तो आर्सेनल के पास होम सपोर्ट है, एक वीक का रेस्ट है, थॉमस पार्टे है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आर्सेनल के पास। लेकिन स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास भी अपने वेपन्स हैं। उन्होंने एरिक टेन हैग के अंडर अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया एज ए टीम। मार्कस रैशफोर्ड का हम राइज देख रहे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस का रोल चेंज हो गया है टीम में, इंपॉर्टेंस बढ़ गई है उनकी। ऑब्वियसली मैकटोमिने और फ्रेड की भी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव हुई हैं। क्रिश्चियन एरिक्सन के आने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है उन्हें। स्ट्राइकर की पोजीशन उनकी अभी भी थोड़ी सी ऐसे बोलूँगा कि उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज एंथनी मार्शियल को मैं बिल्कुल रेट नहीं करता, भले ही वो आर्सेनल के अगेंस्ट कल जाके हैट्रिक मार दे, मैं उन्हें तब भी रेट नहीं करूँगा। वाउट वेगॉर्स्ट को वो लाए हैं, एक अलग टाइप के स्ट्राइकर हैं, बट आई डोंट थिंक कि उनके पास वो क्वालिटी है कि वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आपको मैच जिताएं। अब कल कहीं गोल ना मार दे, बट डिफेंसिव लाइन वो बहुत सॉलिड करी है एरिक टेन हैग ने। लाइक वरान इज बैक टू हिज बेस्ट, लिसांड्रो मार्टिनेज का इंक्लूजन बेहतरीन रहा है। एरन वैन बिसाका ने अपने आप को एक तरीके से रिफॉर्म किया है। वैसे एरन वैन बिसाका अगर आप लोग जानते नहीं, ही हैज़ ऑलवेज बीन गुड डिफेंसिवली, गोइंग फॉरवर्ड ही उनकी हमेशा से कमी रही है, बट बीच में ऑब्वियसली उनका जो कॉन्फिडेंस बहुत लो था, तो वो डिफेंसिवली भी काफ़ी पुअर थे। बट अब वो एक ब्रेक के बाद आए हैं, पर्सनल ट्रेनिंग करके आए हैं, तो उनका डिफेंसिवली ही इज़ बैक टू हिज बेस्ट। वहीं पे आप लूक शॉ देख लीजिए, वो भी एक बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, डिफेंसिवली ऑफेंसिवली दोनों तरीके से। और डेविड डी गिया का भी कॉन्फिडेंस वापस आया है। तो उनकी बैकलाइन उनकी स्ट्रेंथ है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है उनकी टीम का, उनका डिफेंस ही है। तो आर्सेनल को उस डिफेंस को ब्रेक करना होगा। आर्सेनल कैन ब्रेक देयर डिफेंस। हमने लास्ट टाइम भी 2 गोल करे, ऑब्वियसली एक वो फाउल की वजह से डिसअलाउ हो गया था, लेकिन आर्सेनल कैन ब्रेक देयर डिफेंस, और एमिरेट्स पर तो बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। आर्सेनल ने एक नई साइनिंग ऐड करी है, जैसे मैंने कहा, लियांड्रो ट्रोसार्ड। तो ट्रोसार्ड हमारी जो अटैकिंग स्ट्रेंथ है, अटैकिंग जो डेप्थ है, उसको इंप्रूव कर रहे हैं। डेफिनेटली ही कैन प्ले एज सेंटर फॉरवर्ड, लेफ्ट विंगर, राइट विंगर, तो काफ़ी जगहों पे खेल सकते हैं। तो वो एक ऑप्शन रहेगा। वो मैच से पहले रजिस्टर हो चुके हैं, उन्होंने ट्रेनिंग कर ली है एक, तो आई थिंक ही विल बी गुड टू गो। मैं ये नहीं बोल रहा ही विल स्टार्ट। आई थिंक आर्सेनल की सेम स्टार्टिंग लाइनअप रहेगी जो स्पर्स के अगेंस्ट थी। कोई ऐसी साइनिंग हुई नहीं है जो उस स्टार्टिंग लाइनअप को चेंज कर दे, और आई थिंक आर्सेनल आर गुड इनफ टू विन दिस गेम। दोनों टीम्स एक अच्छे फॉर्म में चलते हुए आ रही है। आर्सेनल ने वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट हैम को हराया, फिर न्यूकासल से ड्रॉ था, फिर स्पर्स को हराया। वहीं पे अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, उन्होंने भी काफ़ी सारी टीम्स को हराया, सिटी को हरा के आ रहे हैं, पर अभी पैलेस से ड्रॉ खेल लिए हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छे फॉर्म में है, आर्सेनल अच्छे फॉर्म में है, दोनों टीम्स अच्छे फॉर्म में है, दोनों टीम्स के पास अच्छे मैनेजर्स हैं, दोनों टीम्स के पास एक अच्छी स्क्वाड है। जो डिफरेंस यहाँ पे है, जैसा मैंने पहले कहा, इट्स होम स्टेडियम आर्सेनल का है, कैसेमीरो अवेलेबल नहीं है और थॉमस पार्टे आर्सेनल के लिए अवेलेबल है, तो आर्सेनल का यहाँ पे एडवांटेज है। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि ब्रेक पे बहुत अच्छा रहते हैं, काउंटर अटैक बहुत अच्छा करते हैं, तो वहाँ पे आप मार्कस रैशफोर्ड देख लीजिए, गर्नाचो, आई डोंट थिंक ही विल स्टार्ट, बट ऑफ द बेंच इम्पैक्ट डाल रहे हैं गर्नाचो उनके लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ब्रूनो फर्नांडिस और मार्कस रैशफोर्ड जो सबसे बड़ी थ्रेट है मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक कि आप किसी और विंगर को खिला लेंगे वहाँ पे, जैसे आप वाउट वेगस्ट सेट पीस पे थ्रेट हो सकते हैं ऑब्वियसली, बट उनके पास वो स्पीड नहीं दिखी। एटलीस्ट अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस वो बिल्कुल पेस नहीं दिखी कि बिहाइंड द डिफेंडर वो रन निकालेंगे या लिंक अप प्ले करेंगे बेहतरीन लेवल का। और जहाँ तक मुझे लग रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड सेम लाइनअप के साथ जाएगी जो सिटी के अगेंस्ट उन्होंने खिलाया था, जहाँ पे वो एक्स्ट्रा मिडफील्डर के साथ गए थे। लाइक उनके तब तो कैसेमीरो और फ्रेड और एरिक्सन और ब्रूनो फर्नांडिस खेले थे। फर्नांडिस जो कि राइट विंग और मिडफील्ड के बीच में एक तरीके से ऑसिलेट कर रहे थे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द गेम। आई थिंक सेम तरीके का फॉर्मेशन खिलाएंगे फिर से एरिक टेन हैग, जहाँ पे उन्हें मिडफील्ड में सॉलिडिटी मिलेगी और ज़्यादा, बिकॉज आर्सेनल की मिडफील्ड अगर कंट्रोल ले ले गेम का तो इट विल बी गेम ओवर फॉर एनी टीम।
तो आर्सेनल की मिडफील्ड को उन्हें कंट्रोल लेने से रोकना पड़ेगा और वही वो ट्राई भी करेंगे। और आर्सेनल को भी आई थिंक आर्सेनल भी यही ट्राई करेगी कि वो जिंचेंको के साथ एक 4 मैन मिडफील्ड बना ले। एडी एंकेटिया भी ड्रॉप करते हैं इनटू द मिडफील्ड, फिर आपके 2 पेसी विंगर्स हैं, लाइक ऑब्वियसली साका इज़ वेरी ट्रिकी एंड वेरी पेसी, तो आर्सेनल के पास भी 2 डायरेक्ट विंगर्स हैं, मार्टिनेली एंड साका। फिर आप ट्रोसार्ड को भी देख सकते हैं ऑफ द बेंच, आप फाबियो वीरा को देख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी, आप एमिल स्मिथ रो को देख सकते हैं। तो आर्सेनल की अटैकिंग डेप्थ भी अब डिसेंट होती जा रही है, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड गेम। और अगर आर्सेनल ने वो स्टार्टिंग के 30 मिनट जहाँ पे हम एक बिल्कुल फास्ट अटैक्स करते हैं, जैसे ही मैच स्टार्ट होता है आर्सेनल बिल्कुल अटैक करती है हर टीम को, सबको पता है ये चीज़, और सब यही कोशिश करते हैं कि आप वो पहले 20-25 मिनट निकाल लो। तो आर्सेनल वही कोशिश करेगी, अगर वहाँ पे आर्सेनल 1 या 2 गोल निकाल लेती है, इट विल बी गेम ओवर फॉर यूनाइटेड, एंड आई थिंक आर्सेनल वो निकाल लेगी। ऑब्वियसली न्यूकासल वाला आप ले सकते हैं कि वहाँ पे आर्सेनल नहीं निकाल पाई वो गोल, तो वहाँ पे अगर हम थोड़े क्लिनिकल होते तो निकाल लेते, और उसके बाद भी अगर हम 60-65 मिनट के बाद बेंच से प्लेयर ला सकते उस गेम में, तो वहाँ पे हम कुछ चेंज कर सकते थे, बिकॉज वी वेर ओवर न्यूकासल थ्रू आउट द गेम। तो आर्सेनल के पास एक बहुत अच्छा चांस है, और आई एम गोइंग विद अ 3-0 आर्सेनल विन। अब काफ़ी लोग को बढ़ेगा कि मैं काफ़ी कॉकी हो रहा हूँ, बट आई थिंक आर्सेनल आर गुड इनफ टू बीट यूनाइटेड 3-0, और कैसेमीरो की एब्सेंस उन्हें बिल्कुल फील करेगी। आप मार्कस रैशफोर्ड को देख लीजिए, पैलेस के अगेंस्ट भी वो थके हुए लग रहे थे। मार्शियल मोस्ट प्रोबेबली वोंट स्टार्ट, तो यूनाइटेड की भी अपनी कमियां हैं, और जो मिडवीक उनका फिक्सचर खेले हैं, हो सकता है कि उनसे उनको कोई फ़र्क ना पड़े, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़ा फ़र्क उन्हें पड़ सकता है। और कैसेमीरो का एब्सेंस सिर्फ आपको मिडफील्ड में नहीं, आपका मेंटालिटी पे भी बहुत इफेक्ट डालेगा। आपने देखा कि जब उसे येलो कार्ड मिला था कैसेमीरो को, पूरी टीम के कंधे झुक गए थे एक तरीके से। आप डेविड डिगिया के पोस्ट मैच कमेंट्स देख लीजिए, एरिक टेन हैग के देख लीजिए, सबका दिख रहा था कि सबका जो मनोबल है वो थोड़ा नीचे हो गया था। तो आई थिंक इट विल प्ले इनटू देयर माइंड्स, बट आर्सेनल को ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज मार्कस रैशफोर्ड इज़ इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, तो उनसे बच के रहना पड़ेगा। उसके अलावा आई थिंक आर्सेनल विल बी गुड टू गो। और अगर आर्सेनल की साइनिंग्स की बात करूँ तो ट्रोसार्ड इज़ नाउ ऑफिशियल, जैसा मैंने कहा ही विल बी अवेलेबल फॉर द गेम, और उन्होंने ट्रेनिंग सेशन भी कर लिया, मेडिकल कर लिया, रजिस्टर कर लिया, सब कर लिया, तो ट्रोसार्ड विल बी अवेलेबल। ही इज़ वेयरिंग 19 नंबर जर्सी विच हैज़ बीन अ ग्रेट जर्सी फॉर आर्सेनल एक्सेप्ट मे बी निकोलस पेपे। उन्होंने भी वैसे एक ट्रॉफी जिताई है, तो मैं उतना उनके ऊपर शिट नहीं करूँगा इस टाइम पे, बट स्टिल कजरोला थे हमारे पास, विलशेयर थे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा एक और साइनिंग कर ली आर्सेनल ने, याकूब किवियोर करके एक सेंटर बैक हैं, पोलिश सेंटर बैक हैं, जो सीरिया की एक टीम है स्पेसिया, उनके लिए खेलते हैं। लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक की तरह आएंगे बिकॉज ही इज़ लेफ्ट फुटेड, पर एक और जो यूनिक चीज़ है, ही कैन ऑल्सो प्ले एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर। अब मैंने उनकी कुछ क्लिप्स देखी हैं, कंपाइलेशंस देखे हैं, मेनली वो एक सेंटर बैक की तरह खेलते हैं, एक बैक 3 में खेलते हैं। डिफेंसिव मिडफील्ड में कैसे खेलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, बट लास्ट सीजन जो था 21-22 वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा मैच एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर खेले थे रादर देन अ सेंटर बैक, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा उनकी साइनिंग भी। इट्स द डील इज़ कंप्लीटेड, अब बस अनाउंस होना बाकी है। आज शायद वो लंदन आ रहे हैं, आज उनका मेडिकल होगा, उसके बाद आई थिंक इट विल ऑल्सो गेट अनाउंस्ड बाय टुडे और टुमारो। ऑब्वियसली यूनाइटेड गेम में तो वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, और आई डोंट थिंक वी नीड हिम बिकॉज सेंटर बैक बेंच पे रख के ऐसा आप कुछ बहुत तीर नहीं चला लोगे। तो आई थिंक अ वेरी गुड साइनिंग फॉर आर्सेनल बिकॉज गैब्रियल बहुत सारे मैच खेल रहे थे, लाइक ही वॉज प्लेइंग एवरी मैच, एवरी पॉसिबल मैच, FA कप, कारवाओ कप, यूरोपा लीग, गैब्रियल को सारे मैच खेलने पड़ जा रहे थे, तो इट्स अ गुड साइनिंग। और अगर डिफेंसिव मिडफील्ड में वो कुछ कर सकते हैं सो इट विल बी अ ब्लेसिंग, बिकॉज मैंने अभी जस्ट कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी है दैट एलनेनी माइट बी ऑफ टू टर्किश लीग। तो यार एक मिडफील्ड की साइनिंग डेफिनेटली चाहिए। अगर ये आप याकूब किवियोर को अगर आप डिफेंसिव मिडफील्ड का कवर मान भी रहे हैं, तो आई थिंक वी स्टिल नीड अनदर साइनिंग इन मिडफील्ड। कुछ कामाविंगा के लोन के रूमर्स आ रहे थे, विच आर प्योर बुलशिट, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कोई भी अभी वहाँ से ऐसा सॉलिड लिंक नहीं आया है, वो बस जो साइमन कॉलिंग्स है उसने पता नहीं कहाँ से वो बातें बनाई, तो आई थिंक इट्स ऑल बुलशिट एज ऑफ नाउ। हो जाए तो बहुत बढ़िया है, मेरे को कामाविंगा बहुत पसंद है एज ए प्लेयर। आई थिंक ही विल सूट इन द लेफ्ट साइडेड 8 रोल जो जाका का रोल है, बट आई डोंट सी इट हैपनिंग बिकॉज रियल मैड्रिड की आप मिडफील्ड देख लीजिए, मेरे को वो खुद उनकी मिडफील्ड लाइट लगती है कि आप रियल मैड्रिड जैसी टीम जो चैंपियंस लीग के लिए लड़ेगी, आप ला लीगा के लिए लड़ेंगे, उनके पास उतने मिडफील्डर्स नहीं है। तो मैं
कैसे सोच रहा हूँ कि वो कामाविंगा को भेज देंगे, ये सोचना ही मतलब काफ़ी अजीब लग रहा है। दे विल नॉट सेल और लोन कामाविंगा। अगर वो कुछ ऐसी धमाकेदार बेलिंगम कर ले जनवरी में ही तो बात अलग है, बट आई डोंट थिंक कि वो सब हो पाएगा। तो कामाविंगा के सपने देखना बंद कर दो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। कम ऑन यू गनर्स।